है, महंगाई कंट्रोल में है। कुछ चीज़ें बीच बीच में देखिए सीजनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस आते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखिए 11 साल में मोदी जी का अचीवमेंट तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे देखिए, चाहे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, सोशल फ्रंट पे देखिए, क्राइम फ्रंट पे देखिए, बहुत सारे फ्रंट्स में आप देखिए। मोदी सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है। आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। झूठी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर उनका आर्थिक रूप से पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। खुश है मोदी जी के विकास कार्य से, बहुत खुश है। 11 साल आपके सब अच्छे, बहुत अच्छे, देश का नाम हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत खुश है मोदी जी से। अगर आपको मोदी जी से एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? हमें तो कुछ नहीं पूछना, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके हर काम से सेटिस्फाई हैं। आपको कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। 11 साल मोदी सरकार के कैसे रहे आपके हिसाब से मध्यम वर्ग के लिए? ठीक है, हमारे हिसाब से तो ठीक ही रहा। ठीक ही रहा मतलब? नहीं अच्छा रहा, अच्छा रहा, खराब नहीं अच्छा रहा। और आपको? सर इसमें जो है एक चीज़ है कि अब जो है इसमें लोग दो धाराओं में बढ़ चुका है। सही पकड़े हैं। जो मोदी जी को चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, चाहे खराब करे या बुरा करे, और जो उनको नहीं चाहते हैं उनके लिए बुरा है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। पर्टिकुलर चाहने वाली बात नहीं है, आप उनको चाहते नहीं चाहते हैं। बात है कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा उनकी वजह से। फायदा तो ठीक है, नुकसान ही है तो फायदा ही है फिर। कैसे कैसे पर्टिकुलर मोदी जी है नहीं कि वो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं सही है, वो गलत लगते हैं तो गलत है, ये तो गलत है। वैसे कुल मिलाकर ठीक है। ये दूसरी बात कह रहे हैं, कहना जो चाह रहे हैं, जो मैं भी देखता हूँ 2014 जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से देश की राजनीति, समाज, परिवार में ऐसी बात हो गई है कि एक धारा मोदी जी गलत करें सही करें जो कहें, वो कहते हैं ना खाता न वही जो कहें वही सही। हाँ, तो उसमें एक धारा ये है जो ये कहता है कि सब सही सही है, इसके पहले कुछ नहीं हो रहा था, सब अभी है। एक धारा ऐसा है जो ये मानता है कि नहीं मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब गलती कर रहे हैं, वो अच्छा कुछ ऐसा भी नहीं है। अरे मैं बता सारा गलत कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, सारा सही कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं आप भी देखते होंगे समाज में बटा है कि नहीं? ना वो बात बिल्कुल सही। उनके तो खुद ही नए कई नेता कहे असल में आजादी हमें 2014 के बाद मिली। आप बताइए। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। बस हवा निकल गई। आजादी तो मिली तभी मिली थी, 47 में ही मिली थी, लेकिन वो अपने अपने विचार है। अक्सर लोगों का जो उनका सपोर्टर है उनका यही मानना है कि 14 आज़ादी जो है 14 में ही मिली। इससे पहले जो है लीज में, या बहुत तरह की बातें होती है, लीज में मिली थी आज़ादी, ये वो 12 अच्छा आप बताएं, आप किधर वाले में? मैं तो अपने आप को न्यूट्रल मानता हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो हमेशा अपनी कुर्सी की सोचती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई भी नेता हो अपने कुर्सी के बारे में सोचता है कि हमें कुर्सी किस तरह बचा के रखना है। बाकी पब्लिक का क्या होना चाहिए कि नेता कोई भी हो उसकी विचारधारा क्या है, वो किस विचार मतलब किन मुद्दों पर जो है बात करता है, उन मुद्दों के हिसाब से हम अगर उसे चुनते हैं, अगर उन मुद्दों पे वो काम करता है तो ठीक है। अगर गलत करे, वोट हम उसको दिए हैं ठीक है, लेकिन गलत करेगा तो गलत पे हमें सवाल भी करना चाहिए। अच्छा बात तो सही है। चलिए ठीक है। मैं मोदी सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है। मोदी जी आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। झूठी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर उनका आर्थिक रूप से पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 12 लाख मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से रिबेट मिली। अभी मैं किसी से कह रहा था पर कैपिटा इनकम 10 साल में डबल हुई। चौथी हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मकान और शौचालय मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिली। आइए इधर भाई साहब, आइए रुकिए। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? अभी पता चले। सीधी बात आप जानिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए का, और उस पर आप जितना इनके जो घोषित इनके जहां पर बजट पर इन्होंने जो घोषणा किया टैक्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सीधी बात आपको बता दूं, आप खुद देख लीजिए मध्यम वर्गीय किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ हो, और जिस तरीके से ये झूठी जीडीपी का विश्व में चौथे नंबर पे देश पे बनने की बात कर रहे हैं, जापान से आगे निकलने की जो होड़ की बात कर रहे हैं, जापान की जनसंख्या का क्रम और वहां के प्रति व्यक्ति आय का दर आप जोड़ लीजिए, और हमारे भारत में जनसंख्या का जो क्रम है, दर है, उसको प्रति व्यक्ति आय से आप गुणा करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात। जापान के हमसे 11 गुना ज्यादा, लेकिन पॉपुलेशन इतनी सी है। पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये भी तो कहा जाता है
कि 50% संपत्ति 3% लोगों के पास है, इतनी असमानता है, इस वजह से भी ये बात आती है। पॉपुलेशन है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, इतना वेरिएशन कि किसी की अरबों अरब है और किसी की 60,000 है, समझ रहे हो? साल की। वजह यही है कि पॉपुलेशन के ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। रग रग में भरी है सर करप्शन यहाँ पे। मोदी जी अकेले क्या करेंगे? मोदी जी ऑनेस्ट हैं। ठीक। और आपके घर में? हाँ जी। आपके घर में क्या होता है? हमारे घर में क्या होता है मतलब? बिजनेस है, नौकरी है? सर तो आपके पति? हस्बैंड भी बिजनेस करते हैं, बेटा भी बिजनेस करता है। तो वो दोनों लोग क्या कहते हैं कि बिजनेस में रुकावट है, बढ़ोतरी है, अच्छा है 11 साल मोदी जी की सरकार का कामकाज कैसा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। और एक गृहिणी के तौर पर आप कैसा दिखती? बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं लगती हमें। आपको? हाँ, खुश है मोदी जी के विकास कार्य से, बहुत खुश है। 11 साल आपके सब अच्छे? बहुत अच्छे, देश का नाम हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी और सुनिए। बहुत खुश है मोदी जी से। हाँ जी। अगर आपको मोदी जी से एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? हमें तो कुछ नहीं पूछना, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके हर काम से सेटिस्फाई हैं। आपको कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे मान लीजिए हो कि चलिए आप पूछेंगे एक सवाल। आप हमको ध्यान में भी नहीं आ रहा, वैसे तो क्वेश्चन होते अब ध्यान ही नहीं आ रहा। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अरे आप सोच लीजिए, एक सवाल पूछना हो किसी चीज पर तो आप क्या पूछ सकते? वैसे आपके दिमाग में सवाल आता रहता है क्या? कई बार आता है, कई चीजें जब होती हैं तब आता है। अभी नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लोग रुकी, इसका बहुत शुक्रिया। मैं ये आज आम जनता से सवाल ये पूछ रहा हूँ और माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने करीब 11 साल, बस 2 दिन में, पिछली बार उन्होंने 9 जून को शायद शपथ ली थी, इस सरकार के 1 साल हो गए। आप जो काम करते हैं उस फील्ड में ये 11 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, बहुत डेवलपमेंट है, बिल्डिंग बड़ी, आज बड़ी एडवांस बिल्डिंग बन रही हैं। 10-11 साल में, उससे पहले इतने बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बनते थे। आज 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं। और इस बिजनेस से तो एक रेजिडेंट बिल्डिंग बन रही है। मैं 18 साल का था, बेंगलोर चला गया था 12th पास करके दिल्ली से। अच्छा। हाँ जी। कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि इस सरकार में अमीर और अमीर हो गया, गरीब जो मिडिल क्लास है वो रह गया। गरीबों को सरकारी सुविधाएं, योजनाएं, शौचालय, अनाज और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अमीरों को सुविधाएं मिली, गरीबों को नहीं। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब और ये सब चीजें, सुविधाएं गरीबों को भी मिलती हैं, अमीरों को भी मिलती हैं, मिडिल क्लास को भी मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि सुविधाएं लेने वाले होने चाहिए। आप जितना अवेयर रहेंगे उतनी आपको सुविधाएं मिलेंगी। कोई आपके घर में बैठ के देने के आने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप अवेयर हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको उठाने जानी चाहिए। और अभी तो रुको। अंकल आप ये बताइए कि मोदी साहब के 11 साल पूरे हो रहे, तो मैं समाज के हर तबके से थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ, तो आज मध्यम वर्ग से मैंने बात करने की कोशिश की। मध्यम वर्ग की जिंदगी में 11 साल ये कैसे रहे, आप क्या मानते हैं? मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 11 साल बहुत अच्छे रहे। प्राइस कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैव बीन डन इन मोदी विजन। वो तो कहते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि महंगाई तो रॉकेट पकड़ ली, सब सही पकड़े हैं, नहीं उठता है। हर चीज कंट्रोल में, क्राइम इज ऑल्सो इन द कंट्रोल। और आप क्या मानते हैं? है, महंगाई कंट्रोल में है। कुछ चीज़ें बीच बीच में देखिए, सीजनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस आते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखिए 11 साल में मोदी जी का अचीवमेंट तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे देखिए, चाहे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, सोशल फ्रंट पे देखिए, क्राइम फ्रंट पे देखिए, बहुत सारे फ्रंट्स में आप देखिए। कश्मीर को मिला दिया और क्या चाहिए। ये जो ट्रेन चली है ना, ये तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है। चुनाव पे पुल जो बना है वो तो गजब है। बिल्कुल बिल्कुल, कल मैंने अपने कार्यक्रम में भी बोला था, उमर अब्दुल्ला ने खुद ही कहा कि जो अंग्रेज न कर सके वो मोदी जी ने कर दिया। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जब राजीव जी ने मैडम से सवाल किया महंगाई पर, तो मैडम जी ने कहा कि मोदी जी ने महंगाई एकदम कंट्रोल में रखी है और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हुए हैं और देश का नाम हो रहा है, विकास हो रहा है और हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। और जब राजीव जी ने यही सवाल एक दूसरे भाई से पूछा तो उस भाई ने जवाब दिया, जब हम वोट देकर सरकार चुनते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर हमें सरकार से सवाल करना चाहिए। और अभी के लोग 2 धाराओं में बढ़ चुके हैं, अगर मोदी जी अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन उनके लिए सब सही है। दोस्तों भक्तों का यही हाल है।
ये जिनको सपोर्ट करते हैं वो भले अच्छा करे या बुरा करे, इनके लिए सब कुछ सही है। दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे हो कि महंगाई किस लेवल की बढ़ रही है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा और कई सारी चीज़ें जो हैं महंगी हो चुकी है, लेकिन इन भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। हाँ दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।